अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा मेरे बच्चों, आज हमारे पास जो लेक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपके ख्याल से मेरे बच्चों, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट? ज़रा एक मेरी बात सुनना ज़रा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बनता है जैसे कि मिसाल के तौर पे आई एट फूड, मैंने खाना खाया, और अगर बनता है आई हैव एटेड फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो मेरे बच्चों, फ़र्क क्या है? ये मत बोलना कि सर एक प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है, एक में चुका आ रहा है, एक में चुका नहीं आ रहा, एक में फॉर्म ऑफ वर्ब ये इस्तेमाल हो रही है, एक में ये इस्तेमाल हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ मीनिंग में क्या फ़र्क है, मुझे ये बताओ। अगर किसी को पता है तो बेशक वो हैंड रेस कर ले, बेशक माइक पे आके बता दो बेटा, अगर किसी को बता दो। मुझे मीनिंग में फ़र्क बताओ भाई। दो अलग अलग टेंस हैं, तो एक अंग्रेज क्या दो देखता होगा तो एक दूसरा इस्तेमाल करता होगा, और क्या देखता होगा तो एक दूसरा इस्तेमाल करता होगा। मतलब कि टेंस अलग अलग है ना, तो जाहिर सी बात है बेटा, मीनिंग में ही फर्क होगा कोई ना कोई। आपके ख्याल से क्या फर्क होगा, बताइए। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक सेंटेंस बना कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा आई एट फूड, मैंने खाना खाया। मीनिंग में क्या फर्क है? मुझे ये मत बताओ कि हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं, या हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट होती है, या एक प्रेजेंट में एक पास्ट में। मैं कह रहा हूँ कि दोनों की मीनिंग में क्या फर्क है। एक अंग्रेज क्या देखता होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करता होगा, और क्या देखता होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो बेटा फर्क होगा लाजमी, जाहिर सी बात है। तो वो फर्क क्या है दोनों में, दोनों टेंसेस में बेटा, वो क्या फर्क है कि जिससे हम ये बोल सकें? चलो भाई, एक मिनट को बेटा, किसी एक बार में शायद माइक बटन नहीं चल रहा, एक मिनट को। चलो बेटा, खुद माइक पर आ जाओ। आई थिंक मेरा शायद वो शायद माउस वगैरह काम हो रहा था। जी सर। सर मैंने सर पास्ट इंडेफिनिट होता है कि काम जो है वो हो गया है, मतलब, और उसको बता रहे हैं कि काम हो गया है हमारा। जैसे आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया, ठीक है। यानी गुजरा हुआ वक्त बता रहे होते हैं। अच्छा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि तो काम अभी अभी हुआ है, हैड जस्ट कंप्लीटेड। अच्छा ठीक है, और कोई इसके अलावा डिफरेंस? सर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि खा चुका था, मतलब अभी खाया है, और पास्ट में शायद बहुत पहले की बात होती है। अच्छा ठीक है, सही है। अब मेरे बच्चों, जरा तुम लोगों ने ये बताया, जरा मैं तुम लोगों को अब एक फ़र्क बता रहा हूँ। जैसे कि दोनों ने बताया, कश्यप ने बताया, सुमैया ने बताया, तुम लोग थोड़े से पॉइंट मिस कर रहे हो मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट की, तो एक बात याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट मेरे बच्चों एक डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास जो हम काम करते हैं उसका एविडेंस मौजूद होता है। उसका सबूत बोल लो, एविडेंस बोल लो, कनेक्शन बोल लो, लिंक बोल लो, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कनेक्शन होगा। मिसाल के तौर पे बेटा, जब बच्चे क्लास पे काम कंप्लीट करते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव डन माय वर्क, या आई हैव फिनिश माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है। अब बेटा मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को अभी जैसे कि काम करने के लिए देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई, जब बच्चा जब क्लास में नोट डाउन करता है काम, तो क्या बोलता है कि आई हैव डन माय वर्क, ठीक। क्योंकि आपका कनेक्शन मौजूद है, अभी आप क्लास ले रहे हो, अभी आपकी क्लास चल रही है। लेकिन क्लास ऑफ हो गई, बैग वैग पैक करके साइड पे रख दिया आप लोगों ने, क्लास आप वाइंड हो गया। अब आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव डन माय वर्क, अब आप बोलोगे आई डिड माई वर्क, आई फिनिश माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। मतलब कि मेरे बच्चों, कनेक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट, कनेक्शन नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये मत बोलना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब फर्क कहां पर आता है, बच्चा कंफ्यूज कहां पे होता है? बच्चा कंफ्यूज इस तरह से होता है कि बेटा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चा मार इसलिए खा जाता है क्योंकि पास इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि था, थी, थे, आना लाजमी नहीं होता, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था। तो जब ट्रांसलेशंस आती हैं और उसमें था, थी, थे नहीं लिखा होता, तो बच्चा बोलता है यार ये परफेक्ट का सेंस लग रहा है, क्योंकि उसके जहन में क्या चल रहा है कि था, थी, थे होगा तभी पास्ट बनेगा।
लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में लाजमी है उर्दू में कि जो हम इस्तेमाल नहीं करते प्रेजेंट में, हूँ, हैं, हो, है। मिसाल के तो मैं खाना खा चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुका है, तुम खाना खा चुके हो। तो ये लाजमी आते हैं हमारे पास। और इसके साथ मेरे बच्चों एक और हमारे पास प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा एग्जाम में जब सेंटेंस बनाने के लिए जाता है ट्रांसलेशन के लिए, तो एक जगह गलती करता है। वो क्या गलती करता है? जैसे कि ये देखो, पहला सेंटेंस है वो खाना पका चुकी है, एक आपके सामने लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा समझता है कि बस इस तरह से आता है। हालांकि बेटा एक मजे की बात बताऊं क्या, पर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस आने की 4 अलग अलग वैरायटी होती है। 4 तरह से सेंटेंस आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में, 4 तरह से। एक है वो खाना पका चुकी, लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस उन चारों तरीकों से कन्वर्ट हो सके, लाजमी नहीं है, मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब वो खाना पका चुकी है, एक बनेगा उसने खाना पका लिया है, फिर एक बनेगा उसने खाना पका दिया है, और एक बनेगा उसने खाना पकाया है। ये सारे के सारे जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, उसकी एक ही ट्रांसलेशन है कि शी हैज कुक्ड फूड। अब बच्चा अपने जहन में जब ये रख के जा रहा है कि चुका, चुकी, चुके, तो क्या खाक वो बनाएगा प्रेजेंट परफेक्ट? थोड़ा सा हटके आता है कि उसने खाना पका दिया है, वो सोचता है कि यार मैंने तो दिया है, पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही, चुका, चुकी, चुके हैं, ये कौन सा सेंटेंस आ गया? यहाँ पे आके बच्चे मार खाते हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने अभी क्या करना है, अब जब आप लोग उर्दू में सेंटेंस उतारते हो कि 1 2 3 4 कर, एक उतारते हो 4 लाइनें छोड़ते हो चारों आंसर के लिए, दूसरा उतारते हो दोबारा लाइन छोड़ते हो। बेटा आप लोगों ने आज क्या करना है, पहला सेंटेंस उतारोगे लिखोगे 1, अब इसी की जब वैरायटी उतारोगे ना, तो आप लाइन नहीं छोड़ोगे, नेक्स्ट लाइन में आओगे, फिर आप उतारोगे 1 डाल के वही सेंटेंस किस तरह से लिखोगे, उसने खाना पका लिया है। फिर दोबारा अगली लाइन में आओगे, थर्ड लाइन में दोबारा लिखोगे उसने खाना पका दिया है। फिर फोर्थ लाइन में आओगे, लिखोगे उसने खाना पकाया है। उसके बाद मेरे बच्चों आप जगह छोड़ोगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव की। पहले यहां तक काम कर लो, फिर हम सेकंड सेंटेंस में मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये सेंटेंस किस किस तरह से हो चुका है। अभी बताना मत, अभी सिर्फ 1 वाला पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद मुझे बोलना कि डन। फिर मैं आपको सेकंड वाला आपसे पूछूंगा बेटा कि सेकंड वाले की और क्या क्या वैरायटी बन सकती है। पहले 1 वाला यहां तक करो, मुझे डन का मैसेज करो, फिर मैं सेकंड वाला तुम लोगों से खुद पूछता हूँ, जल्दी करो।
ठीक है, अब मेरे बच्चों बेटा जरा सेकंड वाले सेंटेंस पर आओ कि कराची में बारिश हो चुकी है। आपके ख्याल से ये वाला सेंटेंस और किस तरह से आ सकता है, बताइए। मैं चलो तुम लोगों का माइक ऑन ही किया हुआ है बेटा, तुम लोग आ सकते हो, ठीक है ना, खुद अपना माइक ऑन कर सकते हो। तो मुझे बताओ क्या होगा। कराची में बारिश हो चुकी है, बताइए आपके ख्याल से कि ये वाला सेंटेंस और किस तरह से आ सकता है। कराची में बारिश हुई है। शाबाश, बिल्कुल। इसका लेकिन एक और बनेगा, कराची में बारिश हुई है, ये तो बनेगा, इसका मतलब इसका एक और बनेगा। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। अब चुका चुकी पे फोकस नहीं करना, सिर्फ सारी चीजें जहन में रखनी है, कुछ भी आएगा बनेगा यही। बताओ मेरे बच्चों क्या बनेगा बेटा। कराची में बारिश हो गई है। शाबाश, कराची में बारिश हो गई है। लेकिन मेरे बच्चों देखो, अब इसका चौथा नहीं बन सकता। अब इसका हम ये नहीं बना सकते कि कराची में बारिश हो ली है या कराची में बारिश हो दी है, अजीब व गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों इस तरह से आपने टू 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 वाल लिखने, फिर उसके नीचे तुम लोग जगह छोड़ोगे जिस तरह अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह की छोड़ते हो। फिर आ जाओ अपने थेंड सेंटेंस पर कि मैं खाना खा चुका हूँ। फिर पहले यहाँ तक कर लो, फिर सेकंड वाला करने के बाद मुझे डन का मैसेज करो बेटा, उसके बाद मैं तुम लोगों से थर्ड वाले का पूछूंगा। पहले सेकंड वाला कर लो मेरे बच्चों, फिर मैं आप लोगों से थर्ड वाले का आंसर पूछता हूँ बेटा। चलो बेटा, अब जरा थर्ड वाले पर आओ। मैं खाना खा चुका हूँ, तो बताइए बेटा इसका और क्या बनेगा। मैंने खाना खाया। देखो, जैसे कि हमें सुमैया बेटा ये मिस्टेक कर दी। अगर आप ये बताओगे ना मैंने खाना खाया, तो उर्दू के मुताबिक ये बन जाएगा पास इंडेफिनेट। मैंने अभी कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में मेरा बच्चा लाजमी आखिर में क्या आएगा, हूँ, है, हो, है। तो ये बनेगा मैंने खाना खाया है, ये बनेगा। सुमैया मेरा बच्चा, मेरा पॉइंट समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना जो आपने बनाया बेटा वो पास इंडेफिनेट है। जी सर, ओके। ओके, लेकिन इसका एक और बनेगा। सुमैया ने बनाया कि मैंने खाना खाया है, लेकिन इसका एक और बनेगा मेरे बच्चों, क्या बनेगा बताओ। मैंने खाना खा लिया है। शाबाश, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब इसका ये नहीं बन सकता कि मैंने खाना खा दिया है, इसका ये नहीं बन सकता। सेट है। तो बेटा पहले यहाँ तक करो, शाबाश, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो मेरे बच्चों बेटा फोर्थ पे आओ। हम मैच जीत चुके हैं, अब क्या बनेगा इसका। हमने मैच जीत लिया है। शाबाश, हमने मैच जीत लिया है, इसका एक और बनेगा। हम मैच जीत गए हैं। हम मैच जीत गए हैं, और एक बनेगा हमने मैच जीता है। देखो, हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीता है, और हम मैच जीत गए हैं। ठीक है, ये बनेगा बेटा इसका हमारे पास। ये लिखो बेटा अपने यहाँ सारे के सारे।
चलो बेटा मेरे बच्चों, अब देखो तुम गाड़ी खरीद चुके हो, इसका क्या बनेगा बताओ जरा, बताओ इसका क्या बनेगा मेरे बच्चों। तुमने गाड़ी खरीदी। सुमैया अगेन वो तुमने मिस्टेक, गाड़ी खरीद ली है। एक तो बनेगा खरीद ली है और एक बनेगा खरीदी है। सुमैया मेरा बच्चा सिर्फ खरीदी लिखोगे ना अगर, ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, तुमने गाड़ी खरीदी। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना सुमैया बेटा, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। मेरा बच्चा समझ में आ गई बात जो मैं बोल रहा हूँ। जी सर, है होना लाजमी है। हाँ है हूँ है जो प्रेजेंट शो करता है ना वो लाजमी आएगा, सही है, ये बात याद रखना। ओके सर। अच्छा मेरे बच्चों अब ज़रा यहाँ तक करने के बाद ज़रा मुझे मैसेज करो डन का, क्योंकि उसके बाद मुझे ज़रा एक चीज़ आप लोगों को अलग से समझानी है। यहाँ तक जब बेटा पाँचों के पाँच पाँच सेंटेंस जब आप नोट डाउन कर लो मुझे मैसेज करो, क्योंकि मुझे 6 सेंटेंस बेटा मैंने एक अलग से लिखा हुआ है, वो आप लोगों को मेरे बच्चों ज़रा समझाना है अलग से। पहले यहाँ तक कर लो बेटा ज़रा सारे के सारे। भाई तो ओके, कशफ का आ गया, सुमैया का आ गया, सिमरन मेरा बच्चा नहीं किया, सिमरन लिख लिया बेटा आपने भी। हाँ अच्छा मेरे बच्चों अब जरा देखो 6 सेंटेंस के लिए मैंने आप लोगों को बेटा क्यों रोका उसकी एक वजह है, जरा मैं वीडियो भी ऑन कर लूँ ताकि तुम लोगों को जरा थोड़ा समझ में तो आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेटा जरा समझो, अगला सेंटेंस आ रहा है हमारे पास के क्या कहते हैं, अली लाहौर जा चुका है। नाउ क्लास बेटा हमारे पास ये सेंटेंस सेम सेंटेंस, अली देखो वर्ड्स देखो, अली लाहौर जा चुका है, 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स, लेकिन दो अलग अलग मीनिंग्स में यूज करते हैं इसको हम लोग। जैसे कि आप समझो आपकी क्लास में अली नाम का लड़का पढ़ता है, आप लोगों ने पूछा सर अली कहाँ पर है, मैं बोलूंगा अली लाहौर जा चुका है, इसका मतलब का अली कहाँ पर है, इसका मतलब अली लाहौर में है। तो बेटा इस सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे कि अली हैज गॉन टू लाहौर, अली हैज नॉट गॉन टू लाहौर, हैज अली गॉन टू लाहौर, हैज अली नॉट गॉन टू लाहौर। ये तो आसान है, कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैक्ट यही सेंटेंस और किस मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है भाई? हाँ भाई बताओ। ये एग्जैक्ट सेम सेंटेंस और किस मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चों, बताइए। कि वो लाहौर गया है। तो सेम सुमैया बेटा वो तो सेम हो जाएगा ना, लाहौर जा चुका है लाहौर गया है एक ही बात है ना वो तो। चलो मेरे बच्चों तुम लोग तो है बता नहीं रहे, मैं खुद बता देता हूँ। देखो बेटा एक हमारे पास मीनिंग जो आई है वो क्या है कि अली लाहौर जा चुका है, इसका मतलब अली कहाँ पर है अभी, अली अभी लाहौर में। लेकिन अगर इमेजिन करो कि हम लोगों का प्लान चल रहा है लाहौर जाने का, हम सारे प्लान कर रहे हैं या चलो लाहौर चलते हैं हम लोग, तो अब क्या हुआ, किसी ने मुझसे पूछा कि सर
अली को लाहौर के बारे में पता भी है कुछ, तो मैं क्या बोलूंगा, अली लाहौर जा चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, बताओ। कि अली फिलहाल लाहौर नहीं गया लेकिन वो जा चुका है तो उसे पता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि अली पहले चक्कर लगा चुका है, अली पहले वहां से होके आ चुका है। तो मेरे बच्चों बात वही है, बात वही है हमारे पास, लेकिन क्योंकि मीनिंग डिफरेंट है तो एक बात याद रखना, इस मीनिंग के लिए हम गौर इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या बोलेंगे, अली हैज बीन टू लाहौर। अब मैं जैसे कि आपके सामने मौजूद हूं, मैं अगर बोलूं आपको कि मैं लाहौर जा चुका हूं, इसका मतलब क्या है, मैं तो आपके सामने हूं, कराची में मौजूद हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं लाहौर जा चुका हूं, इसका मतलब है कि भाई पहले मेरा चक्कर लाहौर का लग चुका है। तो अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं लाहौर जा चुका हूं, मतलब पहले चक्कर लग चुका है, तो हम बोलते हैं कि आई हैव बीन टू लाहौर। तो अली के लिए भी क्या आएगा, अली हैज बीन टू लाहौर, हम यूं करके इस्तेमाल करेंगे उसको। अगर अली लाहौर में ही है, जैसे कि आपने मुझसे पूछा अली अली कहाँ वाले, बोलूंगा अली लाहौर गया हुआ है, यानी अली लाहौर जा चुका है, तो बोलूंगा अली हैज गॉन टू लाहौर। लेकिन अगर मैं ये बता रहा हूँ किसी के ही बारे में, अपने बारे में बोलूँ, तुम लोगों के बारे में बोलूँ, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर तुम लोग यहाँ बैठे हो, तो तुम लोगों से पूछता भाई हैव यू बीन टू लाहौर, क्या तुम लोग लाहौर जा चुके हो, इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों का पहले चक्कर लग चुका है। जाने के सेंस का अलग अलग मतलब है, एक है कि पहले चक्कर लग चुका है तो बीन आएगा, ठीक है, लेकिन अगर लिटरल जा चुके हो तो वो गॉन आएगा। मेरे बच्चों एक काम करो बेटा, ये जो मैंने तुम लोगों के सामने 6A लिखा हुआ है ना, 6A या 6 लिखा हुआ है, मीनिंग 1 मीनिंग 2 करके लिखा हुआ है, तुम लोग उसको ऐसे ही उतार लो कि ये सेंटेंस इन दो अलग अलग मीनिंग्स पे हम यूज करते हैं कि अली लाहौर में है, इसी तरह से वो मीनिंग 2 कर लो। मेरे बच्चों यहाँ तक जरा नोट करने के बाद ना जरा मुझे डन का मैसेज करो, फिर हम जरा क्लास यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को फिर मैंने ये वाले सेंटेंस बनाने के लिए देने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि मैं आप लोगों को जो है ना सारे के सारे सेंटेंसेस के आंसर्स भी एक साथ बताऊंगा। यहां तक कर लो मेरे बच्चों जरा पहले, शाबाश। चलो भाई सिमरन का मैसेज आ गया, तो भैया बेटा आप भी कर लो मेरा बच्चा, फिर हम जरा क्लास को बस ऑफ करते हैं बेटा। सिमरन बेटा ऑल क्लियर मेरा बच्चा, यहाँ तक बेटा जो पढ़ा है बेटा समझ में आ गया है। सुमैया मेरा बच्चा आपका मैसेज दिया है बेटा। ठीक है, तो मेरे बच्चों उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सही है। फिर बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।